जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से हैं। ना तो शरीर तुम्हारा है, ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। ये शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये शरीर इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाता है। मनुष्य का मन इंद्रियों के चक्रियों के कारण भ्रमित रहता है, जो वासना, लालच, आलस्य जैसी बुरी आदतों से ग्रसित हो जाती है। इसलिए मनुष्य का अपने मन एवं आत्मा में पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी का धर्म विद्या प्राप्त करना है, सैनिक का धर्म देश की रक्षा करना है। जिस मानव को जो कर्तव्य है वह उस कर्तव्य को पूर्ण करना चाहिए। मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है ना ही ज्यादा, लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुम क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं से दिया। आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है उसी के अनुसार ईश्वर उसे फल देते हैं। कंस ने श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के लिए स्मरण किया तो श्री कृष्ण ने कंस को मृत्यु प्रदान की। परमात्मा ने उसी स्मरण करना चाहिए तो तुम्हें मानव उन्हें पाना चाहिए। जिस प्रकार अग्नि सोने को परखती है उसी प्रकार संकट भी वीर पुरुषों को पुरसता है। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। कर्म के बिना फल की अभिलाषा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है, बिना कर्म किए यहाँ कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। जो मन को नियंत्रण नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। जो दान बिना सत्कार के कुपात्र को दिया जाता है वह एक तमसन दान कहलाता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्कर्ष से बेहतर है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रशंसा न इस लोक में है और न ही और। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारे और तुम सबके हो। मन की गतिविधियों के होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुमने साथ में दी है। इस धरती पे जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित करने के लिए अपमान मृत्यु से भी बेहतर है। ज्ञान अज्ञान की तलवार से हृदय में अज्ञान के संदेह को काटकर अलग कर दो तो अनुशासित हो जाओगे। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह 2 चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम से, दूसरा दृढ़ संकल्प से। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल में सभी जीवों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए वो सात्विक माना जाता है। जो पुरुष सुख और दुख से वंचित नहीं होता और उन्हें दोनों में समभावा रहता है वह निश्चित ही मुक्ति के योग है। कर्म वो फल है जिसे इंसान को हर साल काटना ही पड़ेगा, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए जो फसल भी अच्छी होगी।
जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वह मुझे पा नहीं सकते, अतः वे इस दुनिया में जन्म मृत्यु के रास्ते पे वापस आते रहते। मैं धरती की इस मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की उष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और